नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है चोर बना संत। एक बार की बात है, रामपुर में अंकित नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसने पढ़ाई में कई गोल्ड मेडल प्राप्त किए। उसके पिता सेठ मलमल राम जी ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन अंकित अपने पिता के साथ व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहा था। रास्ते में एक बाजार से होकर जाता था। अंकित ने वहां कुछ सामान खरीदने के लिए गाड़ी खड़ी कर दी। इस बाजार में रामू कुछ दिनों से काम की तलाश में घूम रहा था, परंतु कहीं भी बात नहीं बन रही थी। इतने में रामू की निगाह सेठ मलमल राम की गाड़ी पर पड़ी और वहीं टिक गई। रामू ने पास जाकर गाड़ी में देखा, दो बैग पड़े हुए थे। रामू ने सोचा थैलों में काफी माल होगा। उसने तिरछी निगाह से इधर उधर देखा और फिर झट से गाड़ी में जा बैठा। जैसे ही रामू सेठ मलमल की गाड़ी लेकर भागा, उसने गाड़ी को पूरी रफ्तार दे दी। अंकित और सेठ मलमल की निगाह रामू पर पड़ गई। वह चिल्लाए, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। रामू को यह समझते देर न लगी कि उसने पहचान लिया गया है। लोगों की निगाह से बचने के लिए वह हवा से बातें करते हुआ चला जा रहा था। काफी दूर जाने के बाद रामू ने एक सुनसान स्थान पर गाड़ी रोक दी। उसने गाड़ी से दोनों बैग निकाल लिए। रामू ने सड़क के किनारे घड़ी झाड़ियों में गाड़ी को छिपा दिया। रामू को एक बैग में 50,000 रुपए और दूसरे बैग में अंकित के सर्टिफिकेट और कुछ गोल्ड मेडल आदि मिले। रामू ने दोनों बैग के सामान की एक पोटली बना ली। अब वह सेठ मलमल और पुलिस की निगाह से बचने के लिए साधु के भेष में रहने लगा। वह जिस गांव में भी जाता, वहां पर लोग उसका आदर सत्कार करते। खाने पीने को भी खूब मिलता। शाम होते ही भोले भाले गांव वाले रामू के पास आकर बैठ जाते। रामू ने कुछ संत महात्माओं की किताबें खरीद ली और कुछ दोहों के अर्थ भी उसने याद कर लिए थे। गांव वालों को एक दो श्लोक सुनाकर समझाता और फिर ध्यान लगाने का बहाना बनाकर मौन हो जाता। एक गांव से दूसरे गांव में भेष बदल कर रहते हुए उसे 2-3 महीने बीत गए। चलते चलते एक दिन वह एक दूसरे गांव में पहुंचा। रामू ने वहां पर लोगों को संतों के उपदेश के बारे में बताना शुरू किया। 2 दिन पूरे गांव वालों ने खूब ध्यान से उसे सुना। तीसरे दिन उसने देखा, राहुल नाम का एक युवक जो शुरू के 2 दिन बड़े प्रसन्न मन से प्रभु कथा सुनने आता था, अब वह अंदर से कुछ परेशान लग रहा है। रामू ने इशारे से राहुल को बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। राहुल ने कहा, मैं जिस कार्यालय में काम करता हूँ, वहाँ अभी परसों ही मैंने एक फर्जी बिल पास करवाया है और कल ही कार्यालय का लेखा जोखा ऑडिट किए जाने का आदेश आ गया। अब मेरी नौकरी जाना तय है। ऐसे में मैं भला चैन से कैसे रह सकता हूँ? रामू ने बड़े ही सहज भाव से कहा, तुम हृदय से अपनी गलती स्वीकार करते हो? राहुल ने कहा, हाँ। तो फिर ठीक है, तुम परमात्मा पर विश्वास रखो और इस बात को हमेशा याद रखो कि अगर कोई गलती हो जाए तो हरगिज उसे छुपाओ मत। जाकर कह दो, स्वयं बड़ों से लंबी बात मत बनाओ। अगले दिन राहुल ने कार्यालय में जाकर पूरी बात अपने अधिकारी को बता दी। राहुल ने कहा, सर, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। अधिकारी ने कहा, राहुल, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुमने तो ऑडिट होने से पहले सच्चाई बताकर मुझे ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को बदनाम होने से बचा लिया। आखिरकार बिल पर हस्ताक्षर तो मेरे ही थे ना। मैं उस बिल को कैंसिल कर देता हूँ और तुम्हारी यह पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अगले दिन राहुल महात्मा बने रामू के चरणों में जाकर गिर पड़ा और बोला, आप धन्य है महात्मा जी। रामू ने कहा, किस बात का धन्यवाद दे रहे हो भाई? राहुल ने कहा, आपके वचनों के पालन का ही यह नतीजा है। फिर उसने अपने अधिकारी से हुई पूरी बात बता दी और कहा, अधिकारी ने उसे माफ कर दिया है। राहुल की बात सुनकर रामू को अपने किए कर्मों पर बहुत बड़ा झटका लगा। उसने सोचा, मैं तो अपना अपराध छिपाने के लिए महीनों से इधर उधर भटक रहा हूँ। मैंने स्वयं इस दोहे पर क्यों नहीं अमल किया?
मैं भी इसी प्रकार चैन का जीवन जी सकता हूँ। रामू उसी समय उठा और रात में ही सेठ मलमल के घर पहुंचा। सेठ मलमल रामू को देखते ही पहचान गए और बोले, तुम? रामू बोला, मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने ही आपका पैसा और गाड़ी चुराई थी। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं यह आपका पैसा वापस करने आया हूँ। आपकी गाड़ी मैंने कहीं छुपा रखी है, वह भी मैं आपको वापस कर देता हूँ। अब यदि आप चाहे तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। सेठ मलमल एकटक रामू को देखते रहे। उन्हें लगा सच में इस युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया है। सेठ मलमल ने कहा, नहीं बेटे, यह रुपए और गाड़ी मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, परंतु तुमने अंकित के सर्टिफिकेट और सभी मेडल संभाल कर रखे, इस बात से मैं खुश हूँ। यदि इंसान अपनी गलती को हृदय से मान ले और प्रायश्चित करे तो उससे बड़ी और कोई सजा नहीं है। तुम ये अंकित के सर्टिफिकेट और मेडल्स मुझे दे दो और ये रुपए तुम रखो और इनसे तुम कोई अच्छा काम धंधा शुरू करो। उस दिन के बाद रामू ने अपनी जीवन की राह बदल दी और उसने किराए पर दुकान लेकर काम धंधा शुरू कर दिया। दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने आप को उसी तरह बनाओ